नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी टॉपर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस की, जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। दोस्तों, सभी प्रश्न आरआरबी, आरपीएफ, एसएससी और एनटीपीसी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों के लिए हम ऐसी ट्रिक जानेंगे जिनको जानकर आप 2 सेकंड में, 3 सेकंड में आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, ये आज की वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है, आपको प्लेलिस्ट में वो पार्ट मिल जाएगा, आप चाहें तो उस पार्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी किए बिना आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में दोस्तों क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 4 संख्या दी हुई हैं आपके पास, ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों, इनमें से 3 संख्याओं में कुछ सिमेट्री बन रही होगी, चौथी में सिमेट्री नहीं बन रही होगी। तो दोस्तों, हम जैसे ही देख सकते हैं कि 26 और 62 में 6 और 6 बीच वाली संख्या एक जैसी हैं, कोने वाली संख्या अलग अलग है। बिल्कुल 72 27 में 2 और 2 बीच वाली संख्या समान है, कोने वाली संख्या अलग है। 89 98 में बीच वाली संख्या 9 9 समान है, कोने वाली संख्या 8 और 8 अलग है। लेकिन 19 94 में बीच वाली संख्या तो समान है, लेकिन कोने वाली संख्या समान नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी 1994 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी संख्याओं से अलग है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आज की वीडियो का सेकंड प्रश्न है, आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों, एक सीरीज दी हुई है संख्याओं की, 620, 670, 722 और 776। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, सीरीज वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उनको करने के लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी सीरीज होती है उसकी अंकों का आपको अंतर देखना होता है, वहीं से आपको आइडिया लगता है कि संख्याओं के बीच में क्या संबंध बन रहा है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि 620 और 670 में 50 का अंतर है, 670 और 722 में 52 का अंतर है, 722 और 776 में 54 का फर्क है। तो इसी प्रकार दोस्तों 776 में और यहाँ पर जो अगली संख्या आएगी उसके बीच में दोस्तों कितने का अंतर होना चाहिए, 56 का अंतर होना चाहिए। आप देख सकते हैं 50 के बाद 52 आता है, 52 के बाद 54 आता है, 54 के बाद 56 आना चाहिए। यानी कि 776 में अगर हम 56 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जोड़ते हैं, 6 और 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 7 5 12 का 3 हाथ से लगा 1, 7 और 1 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 832। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो के प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 3। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, रीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में है, तो टीना रीना के किस दिशा में है। तो दोस्तों, दिशा वाले प्रश्न करने के लिए सबसे पहले आपको दिशाओं को ज्ञान होना चाहिए और दिशा को बनाना आना चाहिए। तो दोस्तों, हम दिशाओं को कैसे बनाते हैं, हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल खींचेंगे। अब हम इस दिशा का नाम देंगे पूर्व। पूर्व के सामने होती है पश्चिम दिशा, इधर हम लेंगे उत्तर दिशा और उत्तर के सामने होती है दोस्तों दक्षिण दिशा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए, टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो बीना से कंपैरिजन किया गया टीना का। तो बीना को हम दोस्तों कहां मान सकते हैं, सेंटर में मान सकते हैं। ये हमने बीना को सेंटर में मान लिया। यहाँ पर टीना कहाँ है, बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में। तो दोस्तों, दक्षिण दिशा ये वाली है और पूर्व दिशा ये वाली है। तो जो टीना होगी वो यहां कहीं होगी 75 मीटर दक्षिण पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। रीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अब रीना जो है वो भी बीना से ही 75 मीटर दक्षिण पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है दोस्तों, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी दोस्तों ये वाली, ये वाली। तो यहाँ पर कौन है दोस्तों, यहाँ पर रीना खड़ी हुई है। कौन है यहाँ पर, रीना खड़ी हुई है। ये लोकेशन किसकी है, टीना की, और ये लोकेशन किसकी है, रीना की। प्रश्न में पूछा क्या गया है कि टीना रीना के किस दिशा में है। तो दोस्तों, जो टीना है वो रीना से, अगर आप ध्यान से देखें तो जिस दिशा में एरो है इस दिशा में है, और ये दिशा कौन सी है दोस्तों, ये दिशा पूर्व दिशा है।
तो टीना रीना से पूर्व दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, यदि फेक को 52 और मैड को 12 के रूप में कोडिट किया जाता है तो डियर को किस रूप में कोडिट किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। पहले हम लिखेंगे फेक FAKE। तो दोस्तों फेक को कैसे लिखा जाता है 52 इधर हम लिखेंगे मैड MAD मैड को लिखा जाता है 12 देखिए दोस्तों जो F है अल्फाबेट में F का जो सीक्वेंस नंबर होता है 6 होता है, A का क्या होता है 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है। ऐसी F का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, A का हो जाएगा 1, K का हो जाएगा 11, E का हो जाएगा 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है 5 है, 2 है, 10 है और 6 है। तो जाहिर सी बात है कि F के अल्फाबेट में -1 किया गया है, तो 6 - 1 5 हो गया। 1 में +1 किया तो 1 और 1 2 हो गया। 11 में से फिर -1 किया गया तो 10 हो गया, और 5 में से +1 किया गया तो 6 हो गया। अब देखते हैं जो सीक्वेंस यहाँ पर हो रहा है -1 +1 -1 और +1, तो क्या यहाँ पर भी वही हो रहा है। अगर यहाँ पर भी यही हो रहा है तो हम डियर के लिए भी इसी रूल को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों जो M होता है, M का सीक्वेंस नंबर होता है 13, A का होता है 1 और D का होता है ABCD 4। तो दोस्तों M यानी कि 13 में से हमने -1 किया तो आ गया 12, -1 करने पर A में हमने +1 किया तो 2 आ गया, और D में हमने -1 किया तो 3 आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों 12 है यानी 12 है, फिर 2 है यानी और 3 है, यानी पहले हमने माइनस किया, फिर हमने प्लस किया सीक्वेंस नंबर में, और फिर हमने माइनस किया। तो बिल्कुल वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे। तो दोस्तों जो डियर है, डियर DEER, डी का सीक्वेंस नंबर होता है 4, ई का होता है 5, और दोस्तों जो आर होता है इसका क्या होता है ABCDEFGHIJKLMNOPQR 16 17 18 होता है। आप करके देख सकते हैं 18 होता है। तो 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, फिर हम पहले माइनस के फिर प्लस करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर 19 आ जाएगा। तो 36 419 ये आना चाहिए। और ये कौन से ऑप्शन में है 36 419 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको हम इस प्रकार से सोल्व करते हैं। आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो दोस्तों अगर आप देखें तो जो हमारे पास चित्र दिया हुआ है, श्रृंखला दी हुई है, इसमें पहला जो सिंबल है उसमें 2 लाइन्स है, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 लाइनें हैं। इसमें 3 लाइनें हैं, 1 2 और 3। अगले सिंबल में 4 लाइनें हैं, 1 2 3 और 4। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगला जो भी सिंबल आएगा उसमें 5 लाइनें होंगी। तो आपको देखना 5 लाइनें कहां पर है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि 5 लाइनें केवल इस वाले सिंबल में है, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भूख, रोना, भोजन करवाना, बच्चा, सोना और माँ। तो देखिए दोस्तों अगर आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको देखते लग रहा हो कि कहानी बन रही है। एक कहानी की घटनाओं को क्रम में लगाया गया है। तो दोस्तों कहानी क्या है, पहले एक बच्चा है, बच्चे का क्रम संख्या 4 है। बच्चा रोया होगा, क्रम संख्या 2। बच्चे जब रोया होगा, नहीं, बच्चे को भूख लगी होगी, बच्चे को पहले भूख लगी होगी, तो पहले 1 आएगा, फिर बच्चे को भूख लगी होगी। भूख लगने के बाद पहले बच्चा को भूख लगी होगी, फिर बच्चा रोया होगा। जब बच्चा रोया होगा तो उसकी माँ ने क्रम संख्या 6 बच्चे को दूध पिलाया होगा यानी भोजन कराया होगा, नंबर 3, और अंत में बच्चा फिर सो गया होगा, 5। तो पहले बच्चा है, फिर बच्चा को भूख लगी है, फिर बच्चा रोया है, रोने के बाद बच्चे की माँ ने बच्चे को दूध पिलाया और फिर बच्चा सो गया।
तो 4 1 2 6 3 5 ये घटनाओं का क्रम बनेगा। तो 4 1 2 6 3 5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। एक निश्चित कोड प्रणाली में हाउ आर यू को 639 के रूप में कोडित किया जाता है। आर यू फाइन टुडे को 64 53 के रूप में कोडित किया गया है और स्टे फाइन को 58 के रूप में कोडित किया गया। तो इसी प्रणाली में टुडे के लिए क्या कोड होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू। इसका सीक्वेंस नंबर है, कोड नंबर है 639। अगला है आर यू फाइन टुडे, तो आर यू फाइन टुडे, इसका कोड नंबर है 64 53। और लास्ट वाला है स्टे फाइन, तो इसे भी लिखते हैं स्टे फाइन का कोड है दोस्तों 58। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न जब भी आपको आएंगे तो बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत ही आसान टिप बता रहा हूं। आप 1 मिनट में इस प्रश्न को कर लेंगे, चुटकियों में आप इस प्रश्न को कर लेंगे। आपको दोस्तों करना क्या है कि इन तीनों लाइनों में जो जो कॉमन है आपको इधर भी काटने हैं, जो जो वर्ड कॉमन है, और जो जो संख्या कॉमन है आपको इस साइड में काटनी है। तो इधर दोस्तों पहली और दूसरी लाइन में आप देखिए आर कॉमन है, तो आर काट दीजिए, आर से आर कट गया, पहले और दूसरे में 6 से 6 कट गया। इसके बाद यू से यू कट गया और यहां पर 3 से 3 कट गया। दूसरी लाइन में फाइन से फाइन कट गया, दूसरी और तीसरी लाइन में 5 से 5 कट गया। और कुछ कट रहा है दोस्तों, और कुछ नहीं कट रहा है। तो यहां पर हाउ के लिए क्या नंबर बचा, 9, यानी हाउ का नंबर 9 होगा। यहां पर बचा टुडे के लिए यहां पे क्या नंबर बचा, 4, यानी टुडे का नंबर 4 होगा। स्टे के लिए क्या नंबर बचा, 8, यानी स्टे का नंबर 8 होगा। तो हमने तीनों के नंबर निकाल लिए, लेकिन पूछा किसका नंबर गया है, टुडे का। तो दोस्तों टुडे का नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा टुडे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो के अगले प्रश्न के। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न नंबर 8। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है 5 सदस्यों वाले परिवार में पी क्यू की बहन है और आर क्यू की माँ है। एस आर का पिता है और टी एस की माँ है, तो पी एस से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 5 सदस्यों वाले परिवार में पी क्यू की बहन है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे पी और यहाँ लिखेंगे क्यू, क्योंकि पी और क्यू एक ही जनरेशन के हैं तो उनको हम एक ही सीध में लिखेंगे, एक ही लाइन में लिखेंगे। पी क्यू की बहन है, यानी पी महिला है तो इसके साथ माइनस का निशान लगा देंगे। पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस का निशान लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आर क्यू की माँ है। अब आर क्यू की माँ है तो आर क्यू से एक स्टेप ऊपर आएगी, क्योंकि इससे पिछली जनरेशन में है, और क्योंकि आर महिला है तो माइनस। आगे बढ़ते हैं। एस आर का पिता है। एस आर का पिता है तो एस आर से भी ऊपर आएगा, और पिता है तो प्लस का निशान लगा देंगे। और एस आर का पिता है और टी एस की माँ है, और जो टी है वो एस की माँ है, यानी एस की माता टी है तो टी ऊपर आ जाएगा एस से। तो हमें बताना है पी एस से कैसे संबंधित है, यानी पी का और एस का आपस में क्या संबंध है। तो दोस्तों पी क्यू की बहन है तो आर पी की माँ होगी, और जो एस है वो आर का पिता है, यानी कि पी का नाना होगा कौन, एस। तो अगर पी का नाना एस है तो पी एस की क्या होगी, जाहिर सी बात है पोती होगी, जिसे देवती भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दोस्तों देखते हैं क्या कहा गया है। प्रश्न 9 में पूछा गया है कि अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों दिशा वाला प्रश्न है, बिल्कुल पहले की तरह हम दिशा बनाएंगे। ये हमने दिशा बनाई, इधर हमने लिखा पूर्व, ये हमने लिखा पश्चिम, इधर हमने लिया उत्तर, और दोस्तों इधर हमने लिया दक्षिण। यदि दक्षिण पूर्व यानी कि ये वाली दिशा क्या बन जाती है, उत्तर बन जाती है, यानी इधर उत्तर आ जाता है, इधर क्या आ जाता है दोस्तों, उत्तर आ जाता है। मैं कलर बदल लेता हूं, ये इधर हमारा
उत्तर आ गया। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व यानी ये दिशा क्या बन जाती है, पश्चिम बन जाती है। तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम यानी ये वाली दिशा क्या हो जाएगी। तो देखिए उत्तर के दोस्तों सामने वाली दिशा दक्षिण होती है, ये दक्षिण हो जाएगी, और क्योंकि इधर पश्चिम है तो पश्चिम के सामने वाली दिशा पूरब हो जाएगी, तो ये वाली दिशा दोस्तों पूरब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है कि, प्रश्न नंबर 10 सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, एक मिनट। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है कि सोमवार का संबंध अप्रैल से है, सोमवार का संबंध अप्रैल से है, तो शुक्रवार का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए सोमवार का संबंध हम अप्रैल से नहीं शुक्रवार से देखेंगे, तभी पता चलेगा कि अप्रैल का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों सोमवार के बाद मंगलवार आता है, फिर बुधवार आता है, फिर वीरवार आता है और फिर शुक्रवार आ रहा है, यानी सोमवार अब शुक्रवार के बीच में 3 हमने दिन ले लिए। इसी प्रकार अप्रैल के बाद मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा और अंत में अगस्त आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आई होप दोस्तों सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।